तो महाराज भगवान अब मथुरा गए हैं, मथुरा में रहते हैं, राजकाज संभालते हैं। भगवान को वृंदावन की बहुत याद आती थी। याद तो रोज ही आती थी, पर कुछ कुछ दिन ऐसा होता था भगवान बहुत रोते थे। भगवान के साथ वहां पे उनके अतरंग सखा रहते थे। अतरंग सखा यानी बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छा मित्र, जिससे आपकी कोई बात छिपी नहीं। भगवान के अतरंग सखा कौन थे? उद्धव। भगवान के सबसे प्यारे मित्र थे वो, बहुत प्यार करते थे भगवान उनसे, और प्यार के साथ साथ वो बिल्कुल भगवान जैसे थे। रूप रंग चाल ढाल ज्ञान हरकतें सारी भगवान जैसी थी उनकी। रूप रंग में तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने उनको भेजा, एक कारण यह भी था कि उनको देखकर एक बार गोपियां यशोदा मैया सबने सोचा था कृष्ण आ गया। वो इतने भगवान से मिलते जुलते थे। तो और ज्ञान, उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से विद्या प्राप्त की थी। इतने ज्ञानी, कहा जाता है अगर आप बहुत ज्ञानियों में किसी का नाम लेते हैं तो उद्धव जी का नाम लिया जाता। इतने ज्ञानी थे। एक चीज की कमी थी उन्हें। कौन सी कमी? उद्धव जी के लिए दुनिया में सबसे ऊपर ज्ञान था। और ज्ञान से ऊपर और किसी चीज को नहीं समझते थे। लेकिन भगवान जानते थे ज्ञान से ऊपर भी कुछ है, और वो है प्रेम। उद्धव जी प्रेम को इतना महत्व नहीं देते थे, सिर्फ ज्ञान। तो भगवान कोशिशें कर रहे थे कि इसको प्रेम तत्व कैसे समझाऊं मैं, पर मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन भगवान राजकाज के कार्य खत्म करके अपने कमरे में आते हैं। उनके कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी, और कई ऐसे घर होते हैं ना, तो भगवान की जो खिड़की थी कमरे की, उससे यमुना नदी का तट दिखता था, वृंदावन वाला। आज भगवान को वृंदावन की बहुत याद आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है, भगवान के लिए आज वही दिन था। भगवान को वृंदावन की इतनी याद आ रही है कि आज उनको ऐसा लग रहा है कोई मुझे दिख जाए, अरे कोई पानी भरने आ जाए, कोई गैया चराने आ रहा हो, कोई किसी भी कारण से आज यमुना नदी के तट पर कोई तो आ जाए। अब कई बार जब बहुत याद आती है तो आपको कभी कभी महसूस होने लगता है वो पास है। तो एक लीला हुई। भगवान यमुना नदी के तट पर एक टक देख रहे हैं। अब भगवान को आए तो कई वर्ष हो गए, तो कई नए ग्वाले आ गए हैं। तो वो गैया चराकर घर लौट रहे थे। तो भगवान कहते, अरे ये तो वही समय है जब मैं, श्री दामा, मुद मंगल, हम सब गैया चराकर घर लौटते थे। अरे ये निश्चय वही समय है। पर यादों का ऐसा भाव उठा कि एक बार के लिए भगवान भूल गए कि वो कहाँ है। और भगवान जोर से आवाज लगाने लगते, अरे श्री दामा रुको, मैं भी आ रहा हूं। अरे मुद मंगल जल्दी चलो, अरे आज तो बड़ी देर हो गई, आज माता बहुत चिल्लाएगी। और जब ध्यान भटकता है तो समझ आता है कहाँ बैठे हैं। भगवान जोर जोर से रोने लग जाते हैं। आवाजें आ रही है, हिचकियां बन गई है। वो आवाज सुनकर बगल के कमरे में उद्धव जी बैठे थे, वो दौड़ कर आते हैं, भगवान को देखते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। उद्धव जी कहते, प्रभु आप रो रहे हैं? अरे आप तो ये रोना धोना दुख सुख से परे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? भगवान कहते, मुझे वृंदावन की बहुत याद आ रही है, मुझे मेरी यशोदा मैया की बहुत याद आ रही है, मुझे नंद बाबा की बहुत याद आ रही है। भगवान कहते हैं, अरे उद्धव, अरे मैं जब तक वहां रहा ना, एक सुख नहीं दिया। यशोदा मैया जैसी मैया युगों युगों तक किसी को नहीं मिलेगी। मैं जब तक रहा उनके घर केवल उल्हाने आए, शिकायतें आई। अरे रोजाना कोई ना कोई दरवाजे पर खड़ा रहता, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया। फिर भी उनका प्रेम घटने की बजाय और बढ़ता गया। एक बार मैं गैया चराकर घर थोड़ी देर से लौटा, मेरी माता मुझे हृदय से लगाकर रोने लगी। वो कहती है, कन्हैया तू देर मत किया, तू पास नहीं रहता ना, मेरा हृदय अपनी जगह छोड़ देता है, मुझे बहुत पीड़ा होती है, तू जल्दी आया कर।
आज कितने दिन हो गए, मेरी माता कैसे रह रही होगी मेरे बिना। भगवान कहते हैं नंद बाबा जैसे बाबा किसी को नहीं मिलेंगे। अरे मेरे बाबा जानबूझ के जूतियां नहीं पहनते थे और घर से बाहर जाकर खड़े हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था अभी कृष्ण मेरी जूतियां सर पर लेकर आए और आकर कहेगा बाबा आपने जूतियां नहीं पहनी ना, जल्दी पहन लो, मैया चिल्लाएगी। और मैं अपने हाथों से अपने बाबा को जूतियां पहनाता था। उद्धव मैं दावे से कहता हूं जब से मैं यहां आया हूं ना, मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी होगी। अरे उससे ज्यादा दुख तो मैंने उन भोली भाली गोपियों को दिया है। एक बार यशोदा मैया ने मुझसे कहा कि कन्हैया तू उनके यहाँ चोरी क्यों करता है, वो बहुत गरीब है, वो जो माखन दूध दही बेचती है उनसे जो पैसे आते हैं वो उससे ही भोजन करती है, तो उनकी मटकियां फोड़ता है, जिस दिन चुरा लेता है वो क्या खाएंगी। तो मैं कई दिनों तक चोरी करने नहीं गया। कुछ दिनों बाद वो सब की सब हमारे घर आ गई, आकर कहती है यशोदा कन्हैया सिर्फ तेरा ही बेटा है क्या, हमारा कुछ नहीं। चोरी करता है तो करने दो, मटकियां फोड़ता है तो फोड़ने दो, पर असल में गरीब तो हम उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया हमारे घर आना छोड़ देगा। अरे भोजन तो उस दिन नहीं करते जिस दिन वो घर चोरी करने नहीं आता। कभी मत कहना हम गरीब हैं, वो जब तक पास है हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। भगवान कहते हैं उससे भी ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया है। कितना प्यार किया उससे, मैंने सबसे ज्यादा दुखी उसे दिया। भगवान कितनी देर तक राधे 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 कहकर रोने लगे। सोचिए यहाँ कितने हैं जिनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। उद्धव जी पर इतना सा भी असर नहीं पड़ा। उद्धव जी कहते प्रभु इतना ही था तो आप उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को ज्ञान से समझा सकते थे। अनपढ़ गवार, भगवान कहते तुम्हें कैसे पता वो अनपढ़ है, वो कहां गुरुकुल गए होंगे, उनका काम तो दूध दही बेचना है। भगवान कहते ऐसे तो मैं भी एक ही वर्ष गुरुकुल गया, एक वर्ष में कोई कितना सीख लेगा। आप बच्चे को क्लास 1 में डालो, वो सीख गया जिंदगी भर। तो भगवान कहते हैं मैंने एक वर्ष में गुरुकुल मेरा, मैं कितना सीख लूंगा फिर। उद्धव जी कहते अरे प्रभु ज्ञान की शुरुआत ही आपसे होती है, आप ही ज्ञान है। भगवान समझ गए ये मौका अच्छा है। भगवान ने कहा सही कहा, मैं ना कर सका, मैं ना समझा सका उन्हें, तुम जाओ, तुम ब्रज जाओ, नंद बाबा से मिलो, यशोदा मैया से मिलो, गोपियों से मिलो और उनको समझाओ कि ये रोना धोना प्यार ये सब छोड़े और ज्ञान मार्ग पर चले। अब उद्धव जी को इतना भरोसा है अपने ज्ञान पर, उन्होंने कहा ठीक है। भगवान ने कहा पर वस्त्र बदल के जाओ। भगवान ने उन्हें अपना पीतांबर दिया, अपना मुकुट दिया, अपने कुंडल दिए। उद्धव जी ने कहा इन सब की क्या जरूरत। बोले इनके बिना बात करना तो दूर, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं।